डाल्टन का परमाणुवाद या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सिद्धांत है, ये डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। इसमें उन्होंने बताया था कि प्रत्येक पदार्थ या प्रत्येक द्रव्य अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। कोई भी पदार्थ हो, वो पदार्थ जो है बहुत छोटे छोटे से कणों से मिलकर बना है, बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना है, उनको जो है परमाणु कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, परमाणु अविभाज्य है, अर्थात किसी भी क्रिया के द्वारा इनको विभाजित नहीं किया जा सकता है। अविभाज्य है। अविभाज्य शब्द आप समझ रहे हैं कि मतलब ऐसी चीज़ जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो इनके सिद्धांत के अनुसार जो परमाणु है, यानी पदार्थ का जो सबसे छोटा कण है, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। विभाजित नहीं किया जा सकता कि मतलब उसको और छोटा नहीं किया जा सकता है। क्लियर? तो इन्होंने परमाणु को जो है किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण माना। अगला पॉइंट है कि एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार, भार और अन्य गुणों में आपस में समान होते हैं, किंतु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। जैसे मान लें हम कोई एक तत्व की बात करें, एक तत्व हमारे पास है आयरन, लोहा। तो उस आयरन या लोहा के जितने भी तत्व हैं, उन सभी तत्वों के गुण आपस में पूर्ण रूप से समान होंगे, लेकिन किसी दूसरे तत्व के परमाणु के गुणों से भिन्न होंगे। जैसे एक परमाणु हम लें आयरन का और एक परमाणु लें हम गोल्ड यानी सोने का। तो आयरन के तत्व के गुण और गोल्ड यानी सोने के तत्व के जो गुण हैं, वो आपस में काफ़ी अंतर लेंगे या काफ़ी भिन्नता रखेंगे। बहुत ज़्यादा अंतर होगा, क्योंकि तत्व अलग अलग है, तो अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के गुण भी आपस में पर्याप्त भिन्न होते हैं। अगला पॉइंट है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का भार भिन्न भिन्न होता है और उनके अणु भी भिन्न भिन्न होते हैं। अगर हमने भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व ले लिए हैं, तो उनके परमाणुओं के भार भी अलग अलग होंगे और उसके साथ साथ उनके अणु भी अलग अलग होते हैं। अगला पॉइंट है, परमाणु छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं में संयुक्त होते हैं और यौगिक परमाणु बनाते हैं। इन यौगिक परमाणुओं को हम आधुनिक अणु कहते हैं। तो डाल्टन ने ये बताया कि परमाणु जो होते हैं वो छोटी छोटी और पूर्ण संख्याओं में संयुक्त होते हैं या संयोग करते हैं, और जब छोटी छोटी संख्याओं में परमाणु आपस में जुड़ जाएंगे, संयोग कर लेंगे, तो जुड़ कर के एक वो बड़ा कण बना लेते हैं। उसको उन्होंने उस समय यौगिक परमाणु नाम दिया था। उस यौगिक परमाणु को अब आधुनिक रूप में हम अणु मानते हैं, या आजकल हम उसको अणु कहते हैं। अगला पॉइंट है कि परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, यानी ना तो उसको बनाया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। तो ये जो हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के मुख्य बिंदु थे। अगर आपको याद आ रहा हो तो जो लास्ट पॉइंट हमने बताया है कि परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ये जो पॉइंट है, ये जो रासायनिक संयोग के नियम हमने पढ़े हैं, उसमें पहला नियम था द्रव्य के संरक्षण का नियम। उससे काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। ठीक है, वहाँ पर बताया गया था कि द्रव्य या पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। यहाँ द्रव्य या पदार्थ के स्थान पर परमाणु शब्द का उपयोग कर लिया गया है कि परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इनके पॉइंट में दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि द्रव्य पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण बताई थी वो ये कि प्रत्येक पदार्थ जो है या प्रत्येक द्रव्य जो है बहुत छोटे छोटे से सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। उन सूक्ष्म कणों को परमाणु कहते हैं, इंग्लिश में एटम कहते हैं। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है इसमें वो ये है कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है, यानी परमाणु ही किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण है, उसको और छोटा नहीं कर सकते। ये तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें इनके नियम से निकल कर आती हैं।